आदर्श नगर जॉन नगर निगम जयपुर में भ्रष्टाचार का खेल। छोटे मकानों पर मरम्मत कार्यों को नोटिस, बड़े अवैध टावरों पर निगम खामोश और निष्क्रिय। उपायुक्त राजेंद्र कुमार का दोहरा मापदंड उजागर। 262A सिंधी कॉलोनी में जर्जर अवस्था की मरम्मत पर कार्रवाई नोटिस जारी, मगर बिना अनुमति बहुमंजिला जीरो सेटबैक इमारतें बेखौफ निर्माणाधीन। बिल्डिंग बायलास की धज्जियां उड़ाती अवैध इमारतें निगम कार्रवाई से सुरक्षित। न निगम स्वीकृति, न पार्किंग, न फायर एनओसी, फिर भी चल रहा निर्माण। ऐसे में निगम की कार्यप्रणाली पर उठे गंभीर सवाल। प्रभावशाली लोगों को संरक्षण, उनके इशारों पर उपायुक्त राजेंद्र कुमार कर रहे नोटिस जारी, कर रहे छोटे मकान मालिकों पर सख्ती। बड़े अवैध प्रोजेक्ट पर चुप्पी से पूरा नगर निगम घिरा संदेह के घेरे में। जी हां, इस वक्त हम आपके सामने लेकर आए हैं आदर्श नगर जॉन नगर निगम का भ्रष्टाचार चरम पर की खबर। आखिर जर्जर अवस्था के लिए लगातार नगर निगम नोटिस जारी कर रहा है कि अपने अपने मकानों की जर्जर अवस्था को सुधारिए, क्योंकि बारिश का मौसम आने को है। ऐसी स्थिति में सिंधी कॉलोनी 262A, जो कि बिल्डिंग बायलास के घेरे में भी नहीं आता, उसने अपने जर्जर एंट्रेंस को सुधारने के लिए मरम्मत कार्य शुरू किया, जो एक सीनियर सिटीजन का कार्य है, जो एक सीनियर सिटीजन का रहवास है, और इसी के साथ उनकी बहू वहां पर अकेले रहती है। ऐसी स्थिति में नगर निगम ने प्रभावशाली लोगों के प्रभाव में आकर नोटिस जारी कर दिया, जर्जर मकान की मरम्मत पर रोक लगा दी। ऐसी स्थिति में राजेंद्र कुमार उपायुक्त आदर्श नगर जॉन की कार्यप्रणाली और कार्य क्षमता संदेह के घेरे में आ गई है। जर्जर अवस्था के एंट्रेंस की मरम्मत करने पर 262A सिंधी कॉलोनी के छोटे मकान पर कार्रवाई के नोटिस जारी कर दिए गए, जबकि अवैध निर्माणाधीन विशाल महाकाय बहुमंजिला सैकड़ों इमारतें, सैकड़ों टावर आदर्श नगर जॉन के क्षेत्र में बन रहे हैं, जिन पर आदर्श नगर जॉन की निगाहें अभी तक नहीं पड़ी हैं। या हम यो कह सकते हैं कि मिली भगत और साठ गांठ के साथ जेबें गर्म कर दी गई हैं। बड़े बिल्डर, बड़ा पैसा, छोटे मकान कुछ नहीं दे सकते। ऐसे में छोटे मकानों के मरम्मत कार्य पर, निर्माण कार्य पर निगम आसानी से नोटिस जारी कर देता है, लेकिन अवैध बहुमंजिला विशालकाय महाकाय इमारतों पर, कमर्शियल इमारतों पर किसी भी तरह का कोई भी नोटिस जारी नहीं किया जाता। जी हां, नगर निगम जयपुर के आदर्श नगर जॉन में इन दिनों कार्रवाई को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, जहां एक और सिंधी कॉलोनी के भूखंड संख्या 262A पर मरम्मत कार्य को लेकर, जो कि जर्जर अवस्था का एंट्रेंस लेकर बैठा था, उसने मरम्मत कार्य शुरू किया। ऐसे में उसे नोटिस जारी कर दिया और काम रोकने के आदेश जारी किए गए। वहीं दूसरी ओर आदर्श नगर जॉन नगर निगम क्षेत्र में कई अवैध बहुमंजिला इमारतें, कई अवैध कमर्शियल इमारतें, अवैध प्रोजेक्ट, अवैध टावर खुलेआम निर्माणाधीन है। सूत्रों के अनुसार इन इमारतों में बिल्डिंग बायलास का खुला उल्लंघन हो रहा है। बिना स्वीकृति, जीरो सेटबैक पर निर्माण, आवासीय भूखंडों पर कमर्शियल गतिविधियां और पार्किंग की व्यवस्था नहीं, फायर एनओसी नहीं, उनके अभाव के बावजूद आदर्श नगर जॉन नगर निगम ने आज तक एक भी नोटिस इन अवैध बहुमंजिला इमारतों, कमर्शियल इमारतों को जारी नहीं किया है, जबकि सामाजिक असुरक्षा हो रही है, यातायात अवरुद्धता हो रही है, और इसी के साथ साथ आवासीय कॉलोनियों में लगातार इन अवैध निर्माणों से घनत्व बढ़ रहा है। मगर नगर निगम ने सभी परेशानियों से पल्ला झाड़ रखा है, लेकिन अपने खजाने भरने में राजेंद्र उपायुक्त के साथ साथ जयन विजेंद्र मीणा और निर्माण शाखा पूरी ही संलग्न हो गई है। स्थानीय लोगों का यह भी आरोप है और आक्रोश है और रोष भी है कि आदर्श नगर जॉन में छोटे छोटे मकानों की मरम्मत, मध्यम वर्गीय परिवारों के मकानों को निशाना बनाकर नोटिस जारी कर दिए जाते हैं, जबकि प्रभावशाली लोगों के बड़े प्रोजेक्ट को नजरअंदाज कर दिया जाता है। इससे विभागीय कार्यप्रणाली पर तो सवाल उठते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ भजन लाल सरकार की भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस नीति भी कटघरे में खड़ी होती है। और इसी के साथ साथ यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा की कार्यप्रणाली पर भी प्रश्न चिन्ह उठते हैं कि किस तरह से असंवेदनशीलता के साथ मध्यम वर्गीय छोटे मकानों पर कार्रवाइयां लगातार जारी है और बड़े बड़े विशाल महाकाय प्रोजेक्ट सीना ताने खड़े हैं। ऐसे में आदर्श नगर जॉन नगर निगम के उपायुक्त राजेंद्र कुमार और जयन विजेंद्र मीणा की मिलीभगत साठगांठ लगातार प्रश्नों के घेरे में खड़ी है।
हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि ये वही विजेंद्र मीणा है जिसे भ्रष्टाचारों की खबरों के साथ साथ लगातार आम जनता की शिकायतों और मीडिया में सुर्खियों के बाद एपीओ कर दिया गया था। और हम आपको ये भी याद दिलाना चाहेंगे कि आदर्श नगर जोन से विजेंद्र मीणा का ट्रांसफर कर दिया गया था, लेकिन पुनः विजेंद्र मीणा को नगर निगम आदर्श नगर जोन में लगाना भ्रष्टाचार को पूरी तरह से पुख्ता और प्रमाणित करता है कि आखिर क्यों लगातार भ्रष्टाचारों में लिप्त रहने के बावजूद JN विजेंद्र मीणा को पुनः आदर्श नगर जोन में लगाया गया है।